दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है झारखंड की। झारखंड का हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर राज्य में किसी अदालत की बात की जाए तो हाई कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है। अब 16 अप्रैल 2026 को जो झारखंड का हाई कोर्ट होता है, ये वहाँ के जो उच्चतम रैंक के पुलिस अफसर होते हैं, जो स्टेट में अपना हायर लेवल रखते हैं रैंक में, डीजीपी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी, आईजी, सभी उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट की जो अदालत है उसमें सभी खड़े हुए होते हैं। और जो ये बुलाए गए वो एक केस के अंदर, और क्या है इसका केस की कहानी, जो एक स्टेट के बड़े से बड़े अधिकारी कोर्ट में आ गए। तो कहानी की शुरुआत होती है 24 जुलाई 2025 से। झारखंड के एक इलाके की लड़की, करीब उम्र 18 साल, और बोंगारो क्षेत्र है एक, जो स्टील के लिए भी जाना जाता है, झारखंड में स्थित है। यहाँ पर एक लड़की रहती थी एक गांव में, गरीब गांव, माता पिता भी गरीब, मजदूरी करते और खाते कमाते, और अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ा रहे थे। करीब घर से 10-12 किलोमीटर उसका कॉलेज था। नाम था लड़की का पुष्पा महतो। 24 जुलाई 2025 को और दिन की भांति वो कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज तो जाती है, वापस घर नहीं आती। जब शाम हो जाती है तो माँ, जो लड़की की माँ थी, वो इंतजार करती है कुछ देर, लेकिन जब नहीं आती तो माँ को भी चिंता होती है। और माँ उस रास्ते पर जाती है जहां से लड़की डेली कॉलेज से आया करती थी। अब माँ उस रास्ते पर खड़ी थी, बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन पुष्पा घर नहीं पहुंचती। अब जब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो सभी सुझाव देते हैं क्यों ना पुलिस के पास जाया जाए, एफआईआर लिखाई जाए। अब सभी जाते हैं, और जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो पुलिस में जाकर बोलते हैं कि साहब, हमारी लड़की कॉलेज से आज घर नहीं पहुंची। तो पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम जांच करते हैं और आप घर जाइए, हम लड़की को ढूंढते हैं। घर वाले आ जाते हैं, सुबह हो जाती है, लेकिन अभी लड़की का कोई अता पता नहीं था। अब जो पुष्पा के माता पिता थे बड़ी चिंता में, और चिंता में घूमते घूमते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बीत गए, डेली पुलिस के चक्कर काटना। इसी बीच एक पुलिस वाला जो थाने में था वो कहता है कि माता जी, आप ऐसा करिए, एक लिखित में हमें एक एप्लीकेशन दीजिए और हम जांच करते हैं। 3 दिन बाद उनकी एक एप्लीकेशन लिखी गई, और एफआईआर फिर भी नहीं लिखी जाती। इसी बीच फिर कई दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी पुष्पा का कोई अता पता नहीं था। पुलिस कोई ऐसा जवाब नहीं दे पा रही थी जिससे उसके माता पिता संतुष्ट हों। इसी बीच कुछ लोग कहते हैं कि देखो, यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, तो जो जिला होता है उसमें एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, बहुत बड़े अफसर होते हैं, जो पूरे जिले की पुलिस को संभालते हैं। तो जो वहाँ के एसएसपी थे, उनका पता बताया जाता है, और उनके पते बताए गए पर माता पिता जाते हैं। तो भरोसा मिलता है कि ठीक है माता जी, बाबूजी, आप चिंता ना करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और आप घर जाइए, आपकी बेटी को ढूंढा जाएगा। जब माता पिता घर आ जाते हैं, कई दिन एसएसपी के चक्कर लगाते हैं ऑफिस के, और जब 13 दिन हो जाते हैं,
24 जुलाई के 13 दिन बाद एसएसपी थाने फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि देखो, बहुत दिन हो गए, आप एफआईआर लिखिए। अब 13 दिन बाद पुष्पा महतो की एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन इसी बीच जो पुष्पा की माँ होती है उसे एक बात पता लगती है, और वो बात ये होती है कि उसी गांव का एक लड़का दिनेश दिनेश महतो 24 जुलाई को गायब था। जिस दिन वो लड़की गायब हुई, पूरे दिन वो लड़का वहां पर नहीं था। रात को भी वो गायब था। वो आकर पुलिस को बताती है, पुलिस उसे बुलाती है, लेकिन थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब जब एसएसपी के यहाँ वो पहुंची तो उसने वहां भी बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का था, वो गायब था, लेकिन उसका नाम हटा दिया जाता है। अब बहुत दिन बीत गए। इसी बीतने के चक्कर में दिन गुजरते गए, और दिन नहीं महीनों गुजर गए। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, धीरे धीरे करके मार्च आ गया। इसी बीच कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ऐसे कुछ नहीं होगा, आप ऐसा करिए, किसी पॉलिटिशियन को पकड़िए, अच्छा पॉलिटिशियन जो आपकी मदद करे। और इसी बीच एक महिला अध्यक्ष वहाँ की किसी पार्टी की होती हैं, वो आती हैं और वो इनकी मदद के लिए एसएसपी का जो ऑफिस होता है वहाँ के अधिकारी का वहाँ जाती हैं, और वहाँ जाकर जो पूरा केस की इंक्वायरी होती है उसे पूछती हैं। तो जो वहाँ के अधिकारी होते हैं वो बताते हैं कि देखिए, हम इंक्वायरी कर रहे हैं लेकिन कोई सबूत मिल नहीं रहे, कोई सुराग मिल नहीं रहा जिससे हम लड़की तक पहुंच सके। अब वो महिला और उसके माता पिता आ जाते हैं, लेकिन महिला जो अध्यक्ष थी उसके दिमाग में कुछ और आता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे पुलिस इस केस में मदद नहीं करेगी। अब वो एक निर्णय लेती है और वो पुष्पा महतो के घर वालों को बोलती है कि देखिए, मुझे लगता है पुलिस कुछ अब कर नहीं पाएगी, और हम पुलिस से भी ऊपर एक चीज है वहां चल सकते हैं। जब वो बताती है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, तो पुष्पा महतो के घर वाले तैयार हो जाते हैं, और अब वो चले जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करते हैं। जब एप्लीकेशन दायर होती है तो जो जज होती हैं वहाँ की, वो एक नोटिस जारी करती हैं स्टेट के सभी अफसरों को वहाँ के थाने में, और सभी अफसर बुलाए जाते हैं। और जब मार्च की बात है, डीआईजी, डीजीपी, आईजी, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, सारे अफसर बुलाए जाते हैं, और उनसे सारी जो केस की इंक्वायरी है वो ली जाती है कोर्ट के जज द्वारा। जब कोई ये जानकारी नहीं दे पाते अच्छी तरह की, तो कोर्ट फटकार लगाता है और कहता है कि आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस के लिए नियुक्त करिए, और जल्दी से जल्दी इस लड़की का पता लगाइए। जज ये भी पूछती हैं कि जो पुष्पा की माता जी हैं, उन्होंने एक दिनेश महतो के बारे में बताया, उसका क्या रोल है, ये पता लगाया गया है नहीं। तो पुलिस वाले कहते हैं हमने उससे पूछा था, लेकिन हमें कोई ऐसी बात मिली नहीं जिससे शक किया जा सके। अब अगली तारीख लग जाती है और आदेश हो जाते हैं कि अगली तारीख तक एक टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नियुक्त की जाए और जांच की जाए। अब 9 अप्रैल आ जाता है, लेकिन जो टीम नियुक्त की गई वो कोई पता लगा नहीं पाती। अब कोर्ट में दोबारा डीआईजी, डीजीपी, एसपी, डीएसपी सभी होते हैं। कोर्ट दोबारा से जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाता है और कहता है कि अभी तक आप कोई ऐसी चीज नहीं ला पाए जिससे हमें ये लगे कि कोई केस में प्रोग्रेस है। दोबारा से एक नई एसआईटी घोषित करने का निर्णय लिया जाता है, और अब 9 अप्रैल को दोबारा से एक नई एसआईटी घोषित कर दी जाती है। 9 अप्रैल को टीम घोषित की गई। 10 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 जांच चालू की जाती है, और सुबह 11 अप्रैल 7 बजे से पहले
जो टीम होती है वो दिनेश महतो, जो उसकी माताजी थी जिस पे शक कर रही थी, उसके घर पहुंचती है। दिनेश महतो को उठाती है, अपने साथ लेकर जाती है, और जब साथ लेकर गई तो पुष्पा महतो के कॉलेज से करीब 2 किलोमीटर दूर दिनेश द्वारा बताया गया कि स्थान, वहां खुदाई होती है और वहां खुदाई में एक कंकाल निकलता है। वो दिनेश महतो जो पुलिस ने छोड़ रखा था, जिसने पुलिस को शायद क्या दिया हुआ था जो वो पकड़ा नहीं गया। अब पुलिस खुश थी कि उन्होंने केस सॉल्व कर लिया है। अगली तारीख लगनी थी 16 अप्रैल को, लेकिन इस खुशी में पुलिस पोस्टमार्टम और डीएनए के से जो रिपोर्ट है वो करवाना भूल जाती है। 16 अप्रैल को जब दोबारा से अफसर हाई कोर्ट में होते हैं तो कोर्ट पूछता है कि क्या तुमने डीएनए की जांच कराई? तो कोर्ट जो अफसर होते हैं वो मना कर देते हैं कि हमने सैंपल लिए हैं, हम जांच के लिए भेज रहे हैं। कोर्ट कहता है कि अभी आपने इतने दिन हुए, 4-5 दिन में अभी जांच भी नहीं हुई, ऐसा क्या हो रहा है? लेकिन पुलिस इसमें भी एक चीज निकालती है और कहती है कि हमने 18 पुलिस वाले जो वहाँ का थाना है उससे सस्पेंड कर दिए हैं, और हमें जो वहाँ के अफसर होते हैं वो बताते हैं कि हमें पता लगा है कि जो 18 पुलिस वाले थे ये दिनेश महतो से मिले हुए थे और शायद कुछ पैसे का भी लेन देन था। हमने सभी को सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट इसमें भी कहता है कि आपने सभी जूनियर जो अधिकारी हैं वो सस्पेंड किए हैं, लेकिन जो पुष्पा महतो के माता पिता हैं उन्होंने एसपी के ऑफिस में भी चक्कर लगाए, एसएसपी के ऑफिस में भी चक्कर लगाए। एसएचओ, डीएसपी, इनकी क्या जिम्मेदारी है यह भी बताना बहुत जरूरी है। अब दोबारा 16 अप्रैल के बाद डीएनए के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। अब डीएनए की रिपोर्ट आएंगी तो पता लगेगा कि वो कंकाल किसका है। लेकिन जो लड़के पुलिस 9 महीने में नहीं ढूंढ पाई, 24 जुलाई से मार्च आ गया 2026, लेकिन पुलिस एक लड़की का पता नहीं लगा सकी। हालांकि बाद में पुलिस ने उसका पता लगाया, लेकिन अगर पुलिस पहले मदद करती तो शायद ये केस बहुत पहले सॉल्व हो चुका होता, क्योंकि हमारे भारत की पुलिस ऐसी पुलिस है कि अगर वो चाहे तो जो आरोपी है उसे पाताल में से भी पकड़ लाए। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे की डेट दी गई है, आगे क्या ऐसी स्थिति आएगी केस में वो आपको बताएंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट जिसने 9 अप्रैल और 72 घंटे के अंदर अंदर एक केस सॉल्व करवा दिया, शायद सॉल्व हो गया होगा क्योंकि दिनेश महतो ने जो निशानी पर कंकाल निकलवाया वो शायद उस लड़की का ही होगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आज आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए